अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो रैशनलाइजेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रैशनलाइजेशन पे बेस करें। तो हम पहले रैशनलाइजेशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट हम 3.3 में भी निकाल के आ चुके हैं, यहाँ पे एक दफा दोबारा निकाले थे। कॉन्जुगेट में सिंपल होता है क्या, ये जो हमारी सेकंड टर्म वाली जो साइन होती है बस वो चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो इसके क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, जिससे हमें बहुत कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। सही है। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 6 और 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये जो इनके बीच में नेगेटिव साइन थी क्या हो जाएगी, सिर्फ प्लस हो जाएगी। दैट्स ऑल, मेरा कॉन्जुगेट निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे 10 अंडर रूट 10 ऐसे ही लिख दो। प्लस की साइन है तो क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ 3 ये माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगी प्लस, और 2 रूट 2 ऐसी। ना हमें कुछ सॉल्व करना है ना अंडर रूट की वैल्यू है, ऐसे हम कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन चेंज करनी है। और वो भी सेकंड टर्म की। 3 अंडर रूट 2 है प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस 2 अंडर रूट 3। फिर उसके बाद 5 वाला है, यहाँ आ गया 5 अंडर रूट 10 प्लस की साइन है तो माइनस अंडर रूट 3। सिमिलरली 4 अंडर रूट 5 ऐसे ही आ गया, माइनस है तो प्लस अंडर रूट 11 प्लस है तो यहाँ माइनस अंडर रूट 7 और यहाँ 9 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 7। तो ये हमारे आंसर्स हैं, बस यही हमें सॉल्व करना है। हमें बताना है इसका कॉन्जुगेट क्या आता है। इन नंबर्स का हमने बता दिया भाई, इनके नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है। बेसिकली इन्होंने यहाँ इसलिए निकलवाया है क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन 2 में रैशनलाइजेशन करेंगे तो उसमें कॉन्जुगेट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कॉन्जुगेट किसी भी टर्म का एक्सप्रेशन का कितना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर से मुराद है कि जो इसके नीचे, यानी न्यूमिनेटर ऊपर वाली साइड को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली। तो नीचे वाला जो है हिस्सा इसको रैशनलाइज करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम एक इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि हम डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन कैसे कितने हैं, क्या क्या करते हैं इसमें। ठीक है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल है मेरे पास 5/√3 प्लस अंडर रूट 2। ये भी आपकी बुक की एग्जांपल है। अब रैशनलाइज में क्या होता है हमारे पास कि हमने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर वाली साइड है ना, इसका लेना होता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, 3 - अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसको तो ऐसे ही लिख देना है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब जो कॉन्जुगेट मैंने ये लिया है ना, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। यानी यहाँ पे -अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यानी ये जो पूरी टर्म थी ना, इस एक्सप्रेशन, ये वाली जो पूरी टर्म थी हमारी, इससे हमने इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। इस काम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब नीचे वाली अगर आप टर्म देखो, इसको मैं ब्रैकेट हटा दूं यहाँ से, नीचे वाली आप टर्म अगर देखो तो ये क्या है, अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट 3 - 2। ठीक है, ठीक है, यानी ये मैं इसको ये कह सकती हूँ a+b हमेशा रैशनलाइजेशन में इसी तरह से नीचे टर्म बनेगी a+b a-b की। तो नीचे तो मेरे पास ये फॉर्मूला खुल गया, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्यों खुल गया, क्योंकि a+b a-b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ऊपर की मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो अभी अब मेरे पास ऊपर वाली चीज तो कुछ हो नहीं सकती, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 तो कुछ मतलब ऐसा कोई सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। और नीचे के सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी सिमिलरली इस तरह से, तो ये बचा 3 - 2। 3 - 2 क्या होगा, मेरे पास 1 होगा, तो ये खाली क्या आंसर आ गया 1। तो मेरे पास 1 तो नीचे कुछ भी हो तो ऐसे ही रहता है, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रैशनलाइजेशन हम करते हैं अपने नंबर के क्वेश्चन की टर्म्स की। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√2 + 10। तो इसकी जो वर्डिंग्स होती है ना लिखने की, वो क्या होती है हमारे पास, कि हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय, और जो कॉन्जुगेट देते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अब मैं यहाँ लिख के आपको वर्डिंग दिखा रही हूँ। मैं बुक से मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको पता चल जाए कि बुक की वर्डिंग है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, बुक का बता रही हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय, अब किससे करेंगे, ये क्या है, अंडर रूट 2 + 10 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 2 - 10 बाय अंडर रूट 2 - 10 द कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट 2 + 10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर को किससे, बाय अंडर रूट 2 - 10 से, जो कि क्या है, द कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट 2 + 10 का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अब हम अपनी यहाँ पे वैल्यूज को इस तरह लिखते हैं, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 + 10 अंडर रूट 2 - 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 - 10। ठीक है, नीचे वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, सिंपल, हमेशा हमेशा होगा ये काम, ये होगा a+b। ठीक है, और ये क्या है, ये a - b, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया a² - b²। तो नीचे तो सोचे समझे बगैर आपने ये वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 इंटू अंडर रूट 2 - 10। ठीक है, 1 से तो कुछ भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो वैसे ही रहती है, तो ये ऊपर 1 से तो मल्टीप्लाई जो चीज होगी वो ऐसे ही रहेगी, अंडर रूट 2 - 10। ठीक है, जो नीचे वाली चीज है हमारी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 बचा, -10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और अब मैं इसको मजीद सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 100 क्या होगा, -98। तो अब आप इसको इस तरह लिख लो, हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में से, ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, ठीक है, यहाँ लिखा, और यहाँ से भी एक अदद माइनस बाहर निकाल लेते हैं, बल्कि ये छोड़ो, ये नीचे वाला माइनस यहाँ है, ऊपर वाले माइनस में से माइनस निकाल लिया, तो ये हो गया 10 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर मेरे पास आ गया 10 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 98, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2। तो इसमें भी सबसे पहले तो वही वर्डिंग आएगी हमारे पास, क्या आएगी कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय, अब क्या है मेरे पास नंबर 3 + 2 अंडर रूट 5 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 - 2 अंडर रूट 5, द कॉन्जुगेट ऑफ किसका कॉन्जुगेट है, 3 + 2 अंडर रूट 5 का है, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 + 2 अंडर रूट 5 का, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, इसके कॉन्जुगेट से, जो है 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 - 2 अंडर रूट 5। बिना सोचे फॉर्मूला अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऊपर तो हो गया 1 × 3 - 2 अंडर रूट 5, ठीक है, और नीचे आ गया फॉर्मूले से खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट कि ये a + b हो गया, ये -b हो गया, जिससे फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम मजीद सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर तो 1 से सब चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाती, तो ये बचा 3 - 2 अंडर रूट 5 एज इट इज, और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 5 पे स्क्वायर जब आएगा तो उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा, एंड देन 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 - 4 5 20, 9 - 20 कितना हुआ -11, 3 - 2 अंडर रूट 5 बराबर हो गया किसके, -11 के। तो अब हम इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं कॉमन माइनस ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 अंडर रूट 5 हो गया, और -3 हो गया, ऊपर से मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया, और ये नीचे -11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया 2 अंडर रूट 5 -3 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा वही सेम है, हमने काम सब में वही सेम करना है। सबसे पहले हम अपनी वर्डिंग की तरफ जाएंगे कि भाई वर्डिंग हमारी एज इट इज वही रहेगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय। अब मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, 4 अंडर रूट 3 है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 4 अंडर रूट 3, और फिर क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया +3 अंडर रूट 6। क्या है द कॉन्जुगेट ऑफ, ये किसका कॉन्जुगेट था, 4 अंडर रूट 3 -3 अंडर रूट 6 का कॉन्जुगेट था। तो हम इससे अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो ये हो गया 1/4 अंडर रूट 3 -3 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई, अब हम किसे करवा रहे हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर जो कॉन्जुगेट हमने लिया 3 अंडर रूट 6 और 4 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 6, ठीक है। देखो इससे ना करने की वजह क्या होती है, इससे हमारी ना टर्म पे कोई ऐसी चीज जिससे हमारी कंडीशन में कोई फर्क ना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से यूँ कैंसिल कर दूँ तो ये वापस से 1 बच जाएगा, तो मेरी टर्म वापस से वही वाली आ गई ना। तो ऐसी चीजें जिसको करने से हमारे पास कोई फर्क ना पड़ रहा हो हमारी टर्म पे, तो हम ऐसी चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 6, ठीक है, और नीचे क्या आ गया 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, कैसे आ गया, अब आपको पता है a - b a + b, तो ये फॉर्मूला से खुल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर वाली अगर टर्म की मैं बात करूँ, तो ये होने के बाद तो सारी चीज़ वही आ जाती है, तो ये मेरे पास आ गया 4 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 6, ठीक है। अब उसके बाद 4 से 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 3 के ऊपर से स्क्वायर जो रूट कैंसिल कर देगा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 6, यानी कि ये इस तरह से ना, जैसे यूं है, तो ये स्क्वायर 4 पे भी है और रूट 3 पे भी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 यूं बचेगा, तो यूं हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, +3 अंडर रूट 6, 16 × 3 क्या होता है, 16 × 3 क्या हो गया 48, -9 6 क्या होता है 54, तो 58 - 54 कितना होगा -6, तो ये ऐसे पहले लिख दूँ मैं इसको, ये हो गया -6। अब मुझे माइनस हटाना है ना, तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं माइनस ऊपर वाली टर्म से कॉमन अगर निकाल लूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बचा -4 अंडर रूट 3 -3 अंडर रूट 6, और नीचे तो -6 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर मेरे पास क्या आ गया -4 अंडर रूट 3 -3 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमारे पास क्या है 16/√12 + अंडर रूट 11, ठीक है। सो वर्डिंग तो फिर वही आएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड द डिनोमिनेटर ऑफ अंडर रूट 12, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 11, द कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट हमने लिया अंडर रूट 12 + अंडर रूट 11 का, जिसका कॉन्जुगेट लिया वो नीचे आएगा, और जिस जो लिया है कॉन्जुगेट वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से मिला दे पहले वर्डिंग में। उसके बाद अब हम इसका कॉन्जुगेट यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, जो हमने वर्डिंग में लिखा है उसे हम इंप्लीमेंट भी करके दिखाएंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 12 - अंडर रूट 11 डिवाइड बाय अंडर रूट 12 - अंडर रूट 11, ठीक है। सो नीचे वाला तो फिर वही फॉर्मूला के हिसाब से खुल जाएगा, और ऊपर आ गया 16 अंडर रूट 12 - अंडर रूट 11, और ये नीचे क्या हो गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर, कैसे स्क्वायर, ये a + b
ये a माइनस बी, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास नीचे क्या चीज़ बची, रूट से स्क्वायर कैंसिल 12 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल 11, और ऊपर क्या काम होगा, ये 16 तो ऐसे ही आ गया, ये अंडर रूट 12 लिखा है तो अंडर रूट 12 मेरे पास इसका एलसीएम ले सकते हैं ना हम। जैसे मैं इसका एलसीएम ले लूँ, यहाँ 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो ये 2 का स्क्वायर यानी ये 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये इस तरह से रूट्स बन सकते हैं किसका, 12 का। तो मैं सिर्फ यहाँ वो करके लिखती हूँ, यानी कि 2 का स्क्वायर और इंटू 3 और माइनस 11, सही है, अंडर रूट 11। तो इससे क्या होगा मेरे पास, मतलब जो चीज़ें सॉल्व हो रही है जितना सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो वो 2 बचा, और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11 और डिवाइड बाई 12 माइनस 11 कितना होता है 1। तो 1 से तो कुछ चीज़ डिवाइड हो मल्टीप्लाई वो वैसी रह जाती है, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये है मेरा खाली आंसर इतना सा, जो सिंप्लीफाई हो सके वहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अगर कोई रूट अंडर रूट सॉल्व हो रहे होंगे, एलसीएम लिया जा सकता होगा तो मुझसे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अगर आप नहीं भी लेते ना इसको ऐसे अंडर रूट 12 की छोड़ो तो भी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, वैसे अगर आप ले लो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन, ये थोड़ा मजेदार होने वाला है, क्यों देखो भाई, माइन 9 माइनस 2 हंड्रेड, मतलब इसमें कैंसलेशन बड़ी आसान होगी। तो हम इसके अंदर सबसे पहले तो वही वर्डिंग आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 9 है, तो 9 प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 2, द कॉन्जुगेट ऑफ किसका कॉन्जुगेट है 9 प्लस अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अब हम इसे अप्लाई, जो हमने वर्डिंग लिखी है उसे हम अप्लाई भी करके दिखाएंगे कि भाई ये है 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2, इतना तो काम सेम होगा। फिर अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई 9 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या है दोबारा 9 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। कॉन्जुगेट जो लिया था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो नीचे वाली जो टर्म है वो तो खुल गई, a प्लस बी, ए माइनस बी के हिसाब से, सही है। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर ये क्या हो गया 9 माइनस अंडर रूट 2 है, 9 माइनस अंडर रूट 2 है, दोनों की बेसिस क्या है सेम है। यानी अगर मैं इस पूरी होल टर्म को मैं ए कह दूं तो ये भी पूरी टर्म ए ही हुई ना, मतलब पूरी होल टर्म को मैं ए कह रही हूँ तो बेसिस सेम होती है, तो क्या हो जाता है इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनके ऊपर पावर क्या है 1 1 है, तो इनकी पावर ऐड हो सकती है, बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगी 9 माइनस अंडर रूट 2 के ऊपर होल पावर स्क्वायर, ठीक है। इससे मेरे पास क्या फायदा होगा, मैं अपने फॉर्मुला से खोल लूंगी इसको, और नीचे तो हो गया 9 का स्क्वायर 81 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2 ऐसे ही आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो आपको सबको पता है, किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के, ठीक है। सो हम इसको फॉर्मूले में खोल देंगे, ऊपर वाली न्यूमिनेटर को, तो ये हो गया 9 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई 81 माइनस 2 कितना होगा 79 होगा, आई थिंक सो 80 और 79, हाँ 79 ही होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 2 9 18 अंडर रूट 2 प्लस, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल तो प्लस 2 आ गया, और नीचे तो मेरे पास बचा 79, ठीक है। अब इसको मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 81 प्लस 2 कितना हो गया 83 माइनस 18 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 79। तो इसमें मजीद अब कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो और ना हमें माइनस पॉजिटिव निकालने, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 15 अपॉन 7 माइनस 2/5। तो वर्डिंग तो इसमें दोबारा से वही सेम आ जाएगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर ऑफ, किससे डिवाइड करेंगे 7 माइनस 2/5 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। और ये किसका कॉन्जुगेट है, द कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 का, ठीक है। सो अब हम इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 अपॉन 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। नीचे दोबारा से वही फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगी सिंपल मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 5, उसके बाद 15 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 7 का क्या होता है मेरे पास 105 प्लस 15 2 का क्या होता है 30 और अंडर रूट 5 ऐसे ही आ गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 पे से रूट कैंसिल तो 5 ऐसे ही बच गया। मजीद इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 105 प्लस 30 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 4 5 20, तो ये बचा यहाँ 29, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इस तरीके से आंसर यहाँ खत्म कर सकते हो, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके ये भी आंसर हो सकता है। और अगर आप चाहो तो ये कॉमन यानी यहाँ 15 से इसको मल्टीप्लाई ना करवाओ, ऊपर वाली टर्म जो हमने मल्टीप्लाई करवाई हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 29, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन होगा। इसके बाद 8 देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 11 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 11। देखो वर्डिंग तो हमारी वही सेम रहेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड का डिनोमिनेटर ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 11 किसका कॉन्जुगेट है अंडर रूट 2 प्लस 11, यानी जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अब हम इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं 11 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 प्लस 11 सॉरी माइनस 11
डिवाइडेड बाय √2 माइनस 11। नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, फॉर्मूला खुल जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन √2 माइनस 11। ठीक है, तो जब मेरी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये किस तरह से होगी, यहाँ पे 11 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, आप सबको बताओ, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 11 इंटू √2। ठीक है, फिर 11 माइनस 11, 11 जा 121 होता है, थिंक सो 121। फिर उसके बाद ये इसको करेंगे तो माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 है, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 11 √2 आ गया, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कैंसिल, तो 2 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ पे कुछ ऊपर कैंसिलेशन हो रही है मेरे पास, 11 √2 नहीं हो रही कुछ भी कैंसिलेशन इसमें, यहाँ बस ये हो रही है, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है मेरे पास 11 प्लस 11 √2 प्लस 11 √2 हो रहा है, तो ये हो रहा है 22 √2 माइनस 121 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 121 कितना हुआ 119, बट माइनस के साइन के साथ। ठीक है, और ऊपर और मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 22 √2 माइनस माइनस प्लस 123 माइनस 119। ठीक है, सो अब बस मुझे लास्ट काम ये करना है कि मुझे इस नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है डिनोमिनेटर को, तो मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूंगी, तो माइनस कॉमन लूंगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गया 123 माइनस 22 √2 डिवाइडेड बाय माइनस 119, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 123 माइनस 22 √2 डिवाइडेड बाय 119। सही है, बहुत सिंपल है, ये रैशनलाइज करना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 ये बहुत सिंपल, जिसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 होना उसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो खैर √17 माइनस 4 होगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड से किसका कॉन्जुगेट है √17 प्लस 4 का, तो अब इसे इंप्लीमेंट करते हैं। 1 ओवर √17 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय √17 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 4। ठीक है, नीचे क्या हो गया, इसकी √17 का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मुला के थ्रू, और माइनस 4 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर बच्चा खाली √17 माइनस 4 इंटू 1, तो ऊपर तो वही चीज रहेगी, 1 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो वही रहती है, तो ये खुल के हो गया √17 माइनस 4, और नीचे क्या बचा 17 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस 4 का स्क्वायर 8, सॉरी 16, 4 4 जा 16, 17 माइनस 16 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मेरे पास सिंपल आंसर आ गया, 1 से नीचे डिवाइड हो कुछ भी हो तो आंसर तो वही रहता है, तो आंसर आ गया √17 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम 9 की तरह है, 10 वाला सिर्फ बीच में साइन का डिफरेंस है। ठीक है, सो ये बिल्कुल सिमिलर है 9 से 10 वाला, तो इसके अंदर क्या होगा, ये √17, यहाँ क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा +4, क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर ऑफ √17 प्लस 4, किसका था कॉन्जुगेट, और किसका कॉन्जुगेट है √17 माइनस 4 का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ हो गया √17 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √17 प्लस 4 डिवाइडेड बाय √17 प्लस 4, नीचे फॉर्मूला खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर आ गया √17 प्लस 4 इंटू 1, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 ही रहेगी, तो ऊपर तो बच गया √17 प्लस 4, नीचे हो गया 17 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, √17 प्लस 4, 17 माइनस 16 बचा 1, तो आंसर आ गया √17 प्लस 4, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके सारे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सही है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।